एक मिशन के गलत हो जाने के बाद भाड़े का सैनिक टाइलर गंभीर चोटों और चोट से पीड़ित है, जिसके कारण वो पुल पर और नदी में गिर गया। हर कोई सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन धाराएं उसके शरीर को किनारे तक ले जाती है, जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो तुरंत मदद के लिए पुकारती है। जल्द ही टाइलर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी देखभाल की देखरेख उसके भाड़े के साथी भाई बहन निक और यास करते हैं। टाइलर बुरी तरह से बेहोश है और लगभग मरणासन रूप से घायल है, इसलिए यास सोचता है कि उन्हें उसे जाने देना चाहिए, लेकिन निक ने हार मानने से इनकार कर दिया। कई हफ्तों तक नर्सें टाइलर के शरीर की तब तक देखभाल करती है जब तक कि वह अंततः जाग नहीं जाता। वो जीवित हो सकता है लेकिन अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए अब टाइलर को अपने शरीर की मदद करने और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण और चिकित्सा से गुजरना होगा। इस बीच जॉर्जिया में गैंगस्टर जुराब को अपने साथी एवर्टन से पता चलता है कि उसके भाई डेविड को 10 साल की अतिरिक्त सजा मिली है। जुराब गवर्नर से संपर्क करता है, जो वाक्य पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था, और गवर्नर बताता है कि अमेरिकियों की मजबूत उपस्थिति है और वो बहुत कम कर सकता है। जुराब फिर अपने भाई को उनके अपमानजनक पिता के खिलाफ भी बचाने के अपने आजीवन कर्तव्य की कहानी साझा करता है और गवर्नर डेविड को अमेरिकी जेल में स्थानांतरित करने का वादा करके जवाब देता है। ये बात जुराब को अच्छी नहीं लगी, जिसने गवर्नर को याद दिलाया कि उसे मारने से पहले उसने ही उसे सत्ता में बिठाया था। जुराब के आदमियों द्वारा गवर्नर के सभी गार्डों को खत्म करने के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और जुराब ने गवर्नर के शरीर को उस कब्र में फेंक दिया जो उन्होंने उसके लिए पहले से ही तैयार की थी। टाइलर के पास वापस भाई बहन उसे ऑस्ट्रिया ले जाने के लिए लेने आते हैं, जहां उन्होंने जंगल में उसके सामान और उसके प्यारे बूढ़े कुत्ते के साथ एक गुप्त केबिन तैयार किया है। अब टाइलर अंततः शांति से सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन जाने से पहले निक उसे कुछ विशेष यादों वाला एक बॉक्स देता है। तब से टाइलर सामान्य दिनचर्या पर कायम है और टीवी देखने, मछली पकड़ने और किराने का सामान लेने की सादगी का आनंद लेता है। एक शाम वो अंततः बक्सा खोलता है और रोता है जब उसे अपने अब मृत बेटे के सभी पुराने पत्र और वीडियो मिलते हैं। उनका बच्चा बीमार था और टाइलर ने बच्चे के मरने से पहले स्वेच्छा से युद्ध में जाना चाहा, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें सबसे बुरे समय में छोड़ने के लिए तलाक दे दिया। इस बीच जुराब का भाई डेविड जेल में लड़ाई देख रहा है, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले सकता क्योंकि वह अपनी नई सजा और परिणामों के बारे में चिंतित है। कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी केतिवन और उनके बच्चों सैंड्रो और नीना से फिर मिल जाता है, जो उसके साथ जेल में बंद रहेंगे। केतिवन को ऐसी जगह पर बच्चों के पालन पोषण की चिंता है, लेकिन डेविड का कहना है कि सैंड्रो को सख्त बनने के लिए कठिन परिस्थितियों में बड़ा होना होगा। केतिवन आपत्ति जताती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी अपराधी बने, और डेविड उसे थप्पड़ मारता है क्योंकि वो कहता है कि वो बच्चों का पालन पोषण खुद कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वो जब चाहे उससे छुटकारा पा सकता है। डेविड के जाने के बाद केतिवन फूट फूट कर रोने लगा और सैंड्रो उसे सांत्वना देने के लिए उठा। कुछ समय बाद टाइलर अपने केबिन में लौट रहा है, तभी उसे एल्कोट नामक एक व्यक्ति उसका इंतजार करते हुए मिला। ये लड़का न केवल इस स्थान को जानता है, बल्कि वो टाइलर की पहचान और उसकी नौकरियों के बारे में सब कुछ जानता है। टाइलर उसे डराने के लिए मर पर गोली चलाता है, लेकिन अल्कोट जरा भी नहीं घबराता है और बताता है कि उनके मालिक समान हैं। अल्कोट एक नए मिशन के साथ यहाँ है। ये पता चलता है कि केतिवन टाइलर की पूर्व पत्नी मिया की बहन है और उन्हें उसे और बच्चों को जेल से छुड़ाना होगा। डेविड और जुराब नागाजी नामक एक बहुत ही खतरनाक गिरोह से संबंधित हैं और भाई क्रूर हैं क्योंकि वे अपने देश के गृहयुद्ध के दौरान बड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने किशोरों के रूप में कट्टर अपराधी बनना सीखा। गिरोह एक दूसरे को परिवार मानता है, इसलिए जिसे वे अपना मानते हैं उसकी रक्षा के लिए वे कुछ भी करेंगे। टाइलर तुरंत स्वीकार कर लेता है और निक और यास को उनकी मदद लेने के लिए बुलाता है। इसके बाद टाइलर अपने शरीर को वापस आकार में लाने के लिए कठिन प्रशिक्षण शुरू करता है। क्लासिक व्यायाम तकनीकों का उपयोग करता है, साथ ही चट्टानों को हिलाता है और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी फेंकता है। एक बार जब टाइलर तैयार हो जाता है तो वो और उसके भाई बहन जॉर्जिया की जेल की यात्रा करते हैं, जहां उनके द्वारा भुगतान किए गए एक गार्ड ने दीवारों पर छोटे चित्र बनाकर सही रास्ता चिन्हित किया है और कैमरे बंद कर दिए हैं। टाइलर के प्रवेश करते समय भाई बहन बाहर इंतजार करते हैं और गार्ड उसे सूचित करता है कि लाइट बंद करने से पहले गेट 207 खुला है, जिससे उसे परिवार को बाहर निकालने के लिए 5 मिनट का समय मिलता है। बहुत सावधानी से और छोटे निशानों को खोजने के लिए रोशनी का उपयोग करते हुए टाइलर चुपचाप इधर उधर घूमता है और परिवार की कोठरी की ओर जाता है, जहां केतिवन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वो अपने बच्चों को जगाती है और जब सैंड्रो अपने पिता के बारे में पूछता है तो केतिवन उससे कहता है कि वो बाद में उनके साथ आएगा। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, नीना गलती से अपना खिलौना गिरा देती है, जिससे अजीब सी आवाज आती है। टाइलर इसे नष्ट करने के लिए इस पर कदम रखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेविड जाग जाता है और जब वो अपने परिवार को जाते हुए देखता है तो वो एक संकेत के रूप में सीटी बजाता है ताकि उसके प्रति वफादार सभी कैदी दंगा करने के लिए बाहर आ जाएं। समूह भाग जाता है और सीढ़ियां चढ़ता है, जहां टाइलर को एक परित्यक्त गलियारे तक पहुंचने के लिए दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ता है। दुर्भाग्य से वे अन्य कैदियों से घिरी हुई एक कोठरी में पहुंच जाते हैं, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। टाइलर कुछ लोगों से लड़ता है और अंततः उन्हें पीछे हटने के लिए एक को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए एक छोटा विस्फोटक डालता है, जो उन्हें समय रहते बचा लेता है, इससे पहले कि कैदी उन पर दोबारा हमला करने की कोशिश करें। समूह चलता रहता है और देखता है कि हर जगह झगड़े हो रहे हैं। टाइलर एक भूमिगत गलियारा ढूंढता है और छत पर एक दलान के पास जाता है, जिसके माध्यम से वे बच्चों को बाहर जाने और निक से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि इससे पहले कि टाइलर और केतिवन भी चल सकें, डेविड आता है और उन पर हमला करता है। केतिवन को तुरंत नीचे गिरा दिया जाता है, लेकिन टाइलर ने डेविड को एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में उलझा दिया, जिसके दौरान टाइलर ने डेविड का चेहरा भट्टी पर जला दिया, उसका हाथ तोड़ दिया और फिर अंत में उसे चाकू मारकर मार डाला। बदला लेने के लिए केतिवन भी उस पर फावड़े से वार करती है। उसी समय गलियारे के अंत में कैदियों का एक समूह दिखाई देता है, इसलिए टाइलर निक को बच्चों को ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह दूसरे निकास की तलाश करता है। जबकि भाई बहन बच्चों को वैन में ले जाते हैं, पुलिस दंगाई कैदियों के खिलाफ एक भयानक लड़ाई शुरू करते हुए आम प्रांगण में आ जाती है। जैसे ही हर जगह आदमी मरने लगते हैं, केतिवन और टाइलर भी बाहर आंगन में आ जाते हैं और अपना रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। पहले तो टाइलर अपने हथियार से लोगों को दूर रखने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंततः उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे आमने सामने लड़ना पड़ता है, जिससे वो घायल हो जाता है। केतिवन फावड़े से लड़कर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी वो नीचे गिर जाती है और हर कोई उसे पकड़ना चाहता है। टाइलर को उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही समय में कई लोगों से लड़ना पड़ता है और जब यह बहुत अधिक हो जाता है तो वो उसे बचाने के लिए उस पर चढ़ जाता है और ग्रेनेड फेंकता है।
जब वो खड़ा होता है तो टाइलर के सिर पर चोट लगती है और इससे वो कुछ सेकंड के लिए बाहर चला जाता है, जिससे एक कैदी को केटिवन को ले जाने का मौका मिलता है। सौभाग्य से टाइलर तुरंत वहां से निकल जाता है और उनके पीछे जाता है, कुछ पुलिस वालों से लड़ता है और हाल ही में लगी आग से खुद को बचाने के लिए उनकी ढाल ले लेता है। टाइलर कुछ लोगों को मुक्का मारता है और लात मारता है और अंत में केटिवन पहुंचता है और कैदी का फायदा उठाने से पहले ही उसे मार डालता है। उसी समय पीछे का दरवाजा फट जाता है। अंततः निक और उसके लोग ही उन्हें बाहर निकालते हैं। याज ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्होंने नागाजी रेडियो प्रसारण को रोक दिया है और जानते हैं कि वे उनका पीछा कर रहे हैं। समूह बुलेट प्रूफ वैन में निकलता है और सामने के गेट को उड़ाने के बाद वे तेजी से भाग जाते हैं, क्योंकि टाइलर बच्चों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने और पीछे की सीटों के नीचे छिपने का निर्देश देता है। उसी समय उनका सामना नागाजी सैनिकों से होता है, जो उन पर गोलियां चला देते हैं। पीछा शुरू होता है। निक और उसके लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं और विभिन्न कारों को सड़क से हटा देते हैं, लेकिन टाइलर फिर भी उनके वाहन को जंगल के रास्ते ले जाता है। नागाजी कारें उनका पीछा करती रहती हैं, लेकिन कुछ सैनिक बाइक पर भी आते हैं, जो निक के आदमियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ वैनों पर ग्रेनेड फेंकते हैं। केवल टाइलर और निक की वैन ही बची है और वे कुछ पागल चालों से बाइक सवारों को कुचलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही एक विस्फोट टाइलर के वाहन से टकराता है और उसे पलटा देता है। जब परिवार वाहन से बाहर निकलता है तो भाड़े के सैनिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर भी इस प्रक्रिया में नीना के हाथ में चोट लग जाती है। समूह पास की एक फैक्ट्री में प्रवेश करता है और उसके माध्यम से दौड़ता है और फिर एक प्रतीक्षारत ट्रेन पर चढ़ जाता है, जो उन्हें जॉर्जिया से बाहर ले जाएगी। जैसे ही ट्रेन चलती है, अधिक नागाजी सैनिक हेलीकॉप्टरों में दिखाई देते हैं, इसलिए टाइलर ट्रेन में मौजूद अतिरिक्त हथियारों की तलाश करता है और पलटवार करता है। मशीन गन का उपयोग करते हुए वो एक हेलीकॉप्टर को मार गिराता है और उसे बर्फ में गिरा देता है। फिर वो दूसरे हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी शुरू करने के लिए ट्रेन की छत पर जाता है। दुर्भाग्य से वे जवाबी कार्रवाई करते हैं और टाइलर को छिपना पड़ता है, इसलिए कुछ नागाजी पुरुष ट्रेन में कूदने में कामयाब हो जाते हैं। निक इनमें से 3 लोगों से मिलता है और उनके साथ बंदूकों और हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर देता है। उन सभी को मारने में कामयाब हो जाता है और एक अन्य को ट्रेन से फेंक देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो भी घायल हो जाती है। नागाजी पुरुषों का एक अन्य समूह परिवार के पीछे जाता है, लेकिन टाइलर उनसे मिलता है और उनसे भी लड़ना शुरू कर देता है। सैनिकों में से एक ने टाइलर को ट्रेन से लगभग धक्का दे दिया, लेकिन टाइलर मजबूत है और लड़ाई जारी रखने के लिए उसे पीछे धकेल देता है। एक एक करके टाइलर हर एक व्यक्ति को गोली मार देता है, जबकि सैंड्रो सदमे में ये सब मौत देखता है। एक बार जब दुश्मन हार गए तो टाइलर निक को देखने जाता है, जो सौभाग्य से घायल हो गया है लेकिन अभी भी जीवित है। उसी क्षण हेलीकॉप्टर उन पर फिर से गोलीबारी शुरू कर देता है। टाइलर मृत दुश्मनों से एक मशीन गन निकालता है और छत पर लौटकर तुरंत हेलीकॉप्टर को मार गिराता है, जो बर्फ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फट जाता है। दुर्भाग्य से निक को पता चलता है कि दुश्मन ने ब्रेक को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इसलिए टाइलर परिवार के पास वापस जाता है और उन्हें कसकर पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस बीच जुराब और एवर्टंडल को पता चला कि डेविड मर चुका है। सैनिक जुराब को जो कुछ हुआ उसका विवरण बताते हैं और जुराब बता सकता है कि यह उनके दुश्मन गिरोह द्वारा नहीं बल्कि किसी और ने किया था। बाद में जुराब डेविड के शव को देखता है। जब उसे याद आया कि वे सब कुछ एक साथ गुजरे थे और कैसे उन्होंने अपने पिता के दुर्व्यवहार के खिलाफ एक दूसरे का बचाव किया था, तो जुराब ने कसम खाई कि वह इसका बदला लेगा। समूह में वापस वे सभी दुर्घटना से बचने में कामयाब रहे और जैसे ही वे भागना शुरू करते हैं, सैंड्रो अपने पिता के बारे में पूछता रहता है। जब अंततः उसे बताया गया कि वो मर चुका है तो वो अपनी माँ और टाइलर पर क्रोधित हो गया। कुछ क्षण बाद समूह एक नाव पर सवार होकर भाग जाता है और फिर एक विमान पकड़ता है। याज कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो उनके लिए नकली नए कागजात तैयार करेंगे और अपना फोन एक टेबल पर छोड़ देते हैं, इसलिए सैंड्रो उसे चुरा लेता है। फिर वो इसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वह सच्चाई पूछने के लिए जुराब को बुलाता है। जुराब बच्चे के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे बताता है कि केतिवन यहाँ खलनायक है, जिससे सैंड्रो उसे ये बताने के लिए प्रेरित करता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद वे ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं और एक होटल में छिप जाते हैं, जबकि महिलाएं नीना की देखभाल करती हैं और याज उनके आगे भागने के रास्ते की व्यवस्था करता है। सैंड्रो टाइलर का सामना करता है। उनका कहना है कि डेविड ने उन्हें प्रतिद्वंदी गिरोहों से बचाने के लिए जेल में डाल दिया था, और जब टाइलर ने बताया कि डेविड वास्तव में केतिवन को मारना चाहता था, तो सैंड्रो ने उसे याद दिलाकर उसका अपमान किया कि टाइलर कभी भी अपने बेटे के लिए नहीं था। इस बीच जुराब नागाजी सैनिकों का एक समूह इकट्ठा करता है और उन्हें परिवार की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है, जिससे सभी सैनिक अपने जीवन का बदला लेने की शपथ लेते हैं। अवर्टंडल इस बात से खुश नहीं है, ये बताते हुए कि जुराब शुद्ध प्रतिशोध में कीमती पारिवारिक जीवन बर्बाद कर रहा है, लेकिन जुराब उसे अनदेखा करता है। टाइलर के पास वापस वो बालकनी पर सैंड्रो के पास आता है और सहमत होता है कि वो एक बुरा पिता था, लेकिन केतिवन अपने बच्चों के लिए जमकर लड़ रहा है, इसलिए सैंड्रो को उसकी ताकत की सराहना करनी चाहिए या डेविड के झूठ को उसे निगल जाने देना चाहिए। दोषी महसूस करते हुए सैंड्रो कबूल करता है कि नागाजी आ रहे हैं और अचानक एक हेलीकॉप्टर आकाश में दिखाई देता है, जबकि विभिन्न नागाजी सैनिक कारों में दिखाई देते हैं। टाइलर तुरंत सभी को बाहर निकलने की चेतावनी देता है और केतिवन को पता चलता है कि सैंड्रो जुराब को बाद में मिलने के लिए संदेश भेज रहा है। सैंड्रो का कहना है कि नागाजी उनका परिवार है, लेकिन इससे पहले कि वे बहस कर सकें, हेलीकॉप्टर ने कमरे पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हर खिड़की नष्ट हो गई। टाइलर परिवार को रास्ते से हटा देता है और लिफ्ट लेने से पहले हेलीकॉप्टर के चले जाने का इंतजार करता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर सैनिकों को छत पर उतारता है, विभिन्न पुलिस गाड़ियां आ जाती हैं, लेकिन सड़कों पर मौजूद सैनिक पुलिस को रास्ते में आने से रोकने के लिए गोलियां चला देते हैं और मार डालते हैं। टाइलर के समूह में वापस वे गैराज में पहुंचते हैं और जब वे वैन में प्रवेश करते हैं तो सैंड्रो को भागने का मौका मिलता है। जब टाइलर का समूह वैन में निकल जाता है तो याज उसके पीछे जाता है, लेकिन उन्हें नागाजी द्वारा अवरुद्ध रास्ता मिलता है, जो उन पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। सैंड्रो सड़क पर पहुंचता है और जुराब उसके सामने आता है, याज पर गोली चलाता है, जो तुरंत छिप जाता है। दोनों व्यक्ति सैंड्रो को चुनने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय निक दूसरे वाहन में दिखाई देता है और नागाजी उस पर रॉकेट लॉन्चर से गोली चला देता है और जुराब विस्फोट का फायदा उठाकर सैंड्रो को पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। याज निक को वैन से बाहर निकालने में मदद करता है और वे नागाजी पर गोलियां चलाते हैं, एक ग्रेनेड फेंकने से पहले कुछ शॉट्स का आदान प्रदान करते हैं और इमारत में वापस भाग जाते हैं। गैराज में केतिवन और नीना वैन में छिपे रहते हैं, जबकि टाइलर सैनिकों से लड़ता है। वो उनमें से एक जून को गोली मारता है और आखिरी वाले के साथ हाथ से हाथ मिलाकर लड़ता है, उसे ग्रेनेड से मारने के लिए एक कार के खिलाफ धक्का देता है। निक और याज ने
लिफ्ट को छत पर ले जाने से पहले बाहर कुछ सैनिकों को गोली मार दी, जबकि टाइलर कित्यन और नीना को एक वैन में ले जाता है, लेकिन दुश्मन के हमलों से अभिभूत होने से पहले वो मुश्किल से थोड़ी सी गाड़ी चला पाता है। उसके पास वाहन रोकने और लड़ाई में शामिल होने जितना संभव हो उतने सैनिकों को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक पुलिस हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन नागाजी इसे रॉकेट लॉन्चर से विस्फोट कर देते हैं। टाइलर कुछ और लोगों को तब तक मारता है जब तक कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता, फिर वह परिवार को पैदल ही ले जाना शुरू कर देता है। जुराब के हमला करने से ठीक पहले होटल लौटने और लिफ्ट पर चढ़ने का प्रबंधन करता है। इस बीच एक गुप्त कार में सैंड्रो अपनी मां के बारे में चिंतित है और एवेटेंडल उससे कहता है कि अगर वह चाहता था कि वो जीवित रहे तो उसे फोन नहीं करना चाहिए था। होटल की छत पर निक और याज अपने लोगों द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नागाजी सैनिकों से घिरा हुआ पाते हैं। एक और गोलीबारी शुरू होती है और निक याज से कहता है कि जब तक वो यहाँ कवर प्रदान करती है तब तक वो टाइल की मदद करने के लिए जाए। याज निचली मंजिल पर जाता है जहां टाइलर और भी अधिक सैनिकों से लड़ रहा है, लेकिन उसे और अधिक दुश्मनों ने रोक लिया है जिन्हें वो मारने में कामयाब हो जाता है और इस प्रक्रिया में बुरी तरह घायल हो जाता है। छत पर निक भी घायल हो जाता है और अनजाने में एक सैनिक के साथ निचली कांच की छत पर गिर जाता है। सिपाही तुरंत खिसक जाता है और निक जल्दी ही गिरने वाला होता है। टाइलर ने इसे नोटिस किया और आखिरी सैनिक को मारने के बाद वो खिड़की से कूद गया और समय रहते निक को पकड़ लिया, लेकिन अब वे दोनों किनारे से लटक रहे हैं। उसी समय जुराब आता है और टाइलर के हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन टाइलर मजबूत है और जाने नहीं देता। अचानक निक उठता है और शीशा तोड़ने के लिए गोली चलाता है और जुराब को भी किनारे पर लटका देता है। टाइलर तुरंत निक को खिड़की के माध्यम से एक कमरे में फेंक देता है, जिससे उसे परिवार को ढूंढने और आखिरी सैनिकों को चोट पहुंचाने से पहले मारने की इजाजत मिलती है। वे याज के साथ फिर से एकजुट हो जाते हैं और छत पर जाना शुरू कर देते हैं, जबकि टाइलर और जुराब ऊपर चढ़ जाते हैं और एक और हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू करते हैं। बहुत सारी गोलियां और भूसे चले, लेकिन जब टाइलर ने इसे खत्म करने के लिए अपना चाकू निकाला तो कांच टूट गया और जुराब नीचे वाले कमरे में गिर गया। समय बर्बाद न करते हुए टाइलर छत पर मौजूद समूह में शामिल हो जाता है जो हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। जुराब आता है और याज को गोली मार देता है, लेकिन जब टाइलर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो उसे छिपना पड़ता है। हर कोई उसमें सवार हो जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, क्योंकि टाइलर याज की चोटों की देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो मर जाता है। कुछ क्षण बाद टाइलर और अन्य लोग उसके केबिन में छिप जाते हैं। निक याज के शरीर को साफ करता है जबकि वो उसे दुखी करती है और टाइलर अपनी चोटों की देखभाल करता है। अचानक कोई आता है, यह मिया है, टाइलर की पूर्व पत्नी। बहनें फिर से मिलती हैं और कुछ पल एक साथ बिताने के बाद मिया बात करने के लिए टाइलर के पास जाती है। टाइलर ने अपने बेटे के बीमार होने पर उसे छोड़ने के लिए माफी मांगी, ये समझाते हुए कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इसे ठीक नहीं कर सका और वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इस बीच एवेटेंडल जुराब से बात करने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक महिला की वजह से वे कितने सैनिकों को खो रहे हैं। अब जब सैंड्रो उनके साथ है तो उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जुराब ने उसे धोखा दिया और एक सैनिक से एवेटेंडल को गोली मार दी। सैंड्रो सदमे में है क्योंकि नागाजी को परिवार माना जाता था। कुछ घंटों बाद टाइलर का फोन बजता है और वह जुराब निकला जो बातचीत के लिए टाइलर को सेंट जॉर्ज चर्च के पास हवाई क्षेत्र में मिलने के लिए कहता है। टाइलर सहमत होता है, लेकिन लड़ने के इरादे से निक के विरोध को नजरअंदाज करते हुए टाइलर खुद को हथियारों से लैस करता है और सीधे हवाई अड्डे की ओर जाता है, जहां वो कुछ गार्डों को गोली मारने के लिए छिपता है और फिर जुराब के विमान को उड़ा देता है। जबकि जुराब और सैंड्रो भाग जाते हैं, टाइलर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सामने आने वाले हर वाहन में विस्फोट कर देता है और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी सैनिक से लड़ जाता है। टाइलर के पेट में गंभीर घाव हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चर्च के रास्ते पर चलता है जहां जुराब बच्चे के साथ छिपा हुआ है। हालांकि यह एक जाल है। जुराब ने सैंड्रो पर बमों का एक गुच्छा लगाया है और उसके हाथ में नियंत्रण है, जिससे टाइलर को शूटिंग करने से रोक दिया गया है। जुराब अपने पिता का बदला लेने के लिए सैंड्रो को टाइलर की बंदूक लेने और उसे मारने के लिए मजबूर करता है। हालांकि सैंड्रो अपराध और भय में डूब जाता है। हालांकि जब जुराब काम खत्म करने वाला होता है तो अचानक निक पिछले दरवाजे से मदद के लिए आता है। जुराब सैंड्रो को ढाल के रूप में उपयोग करता है और निक को अपना हथियार नीचे रखना पड़ता है। उस क्षण टाइलर सैंड्रो को संकेत देता है, जो तुरंत रिमोट कंट्रोल ले लेता है और खुद को जुराब के नियंत्रण से मुक्त कर लेता है। निक दूसरी बंदूक निकालता है और जुराब के साथ एक और गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाती है। टाइलर जुराब को जमीन पर गिरा देता है और एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान वे एक दूसरे को मारने के लिए चर्च के आसपास मिलने वाली किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं। सैंड्रो अपने पास से बम हटा लेता है और निक के माफी मांगने पर नियंत्रण उसके पास ले आता है। फिर निक विस्फोटकों को निष्क्रिय कर देता है। टाइलर और जुराब बिना दया के लड़ना जारी रखते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें दर्दनाक चोटें आती हैं और उनके आसपास का वातावरण नष्ट हो जाता है। बहुत दर्द और मुक्कों के बाद टाइलर एक बड़ी कील पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जुराब पर बार बार वार करना शुरू कर देता है। किसी तरह जुराब फिर भी बदला लेने के बारे में चुप नहीं रहता है और टाइलर अंततः उसके सिर में गोली मारने के लिए बंदूक पर पहुंच जाता है। बाद में टाइलर निक को देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी समय ऑस्ट्रियाई पुलिस आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद निक और टाइलर जेल में हैं और निक को उचित स्वास्थ्य देखभाल दी गई है। एक दोपहर मिया टाइलर से मिलने जाती है और बताती है कि केतन और उसके बच्चों को जानकारी के बदले में गवाह सुरक्षा दी गई थी। मिया टाइलर को यह भी बताती है कि उनके बेटे की आखिरी छवि टाइलर द्वारा उन्हें छोड़ने की नहीं थी, बल्कि उसके पिता की थी, जो दुनिया को बचाने के लिए युद्ध में जा रहा था, यह व्यक्त करते हुए कि उसका बेटा उसके जैसा बहादुर बनना चाहता था। कुछ समय बाद टाइलर को एक कार में बिठाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि यह स्थानांतरण नहीं है। अल्कॉट उसका इंतजार कर रहा है और टाइलर को जेल से बाहर निकालने की पेशकश करता है यदि वह दूसरी नौकरी लेने के लिए सहमत हो जाता है। टाइलर झिझक रहा है, लेकिन वह उस क्षण सहमत हो जाता है जब अल्कॉट ने